अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हम रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ रहे थे। रेक्टेंगल से हमने रेक्टेंगल ड्रा कर ली थी, उसको रोटेट करने का और स्क्यू करने का तरीका हमने देखा था। अब हम इस रेक्टेंगल पे क्लिक करने से ये जो प्रॉपर्टी बार बनती है जिसमें इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का जो 0 0 है वो हम इस रूलर से सेट कर सकते हैं। इस रूलर के सेंटर में आप क्लिक करें और माउस को ड्रैग करेंगे तो आपको ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी। इसको आप पेज के कोने पे ला के तो इसको रिलीज कर देंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ ऊपर वर्टिकली और यहाँ हॉरिजॉन्टली ये 0 आपका ये वाला पॉइंट, ये जो कोना है इस पेज का, वो सेट हो गया है। अब आप यहाँ इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में अगर आप 0 और 0 देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस पेज के इस कोने पे चली गई है और इसका सेंटर जो है वो इस 0 0 कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये जो एक्स और वाई है कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हम इस ऑब्जेक्ट को 0 और 0 से के मुतनासिब मुख्तलिफ जगह पे चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम इसको वाई फर्ज करें, जितनी भी इसकी यूनिट दी गई है, हम 100 मिलीमीटर इसको वाई कोऑर्डिनेट में मूव करेंगे तो ये 0 से उतना ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसको वैल्यू माइनस में देंगे तो ये 0 कोऑर्डिनेट से उतना नीचे आ जाएगा। इस तरह x जो है उसको अगर हम पॉजिटिव देंगे तो वो पेज के उतना अंदर आ जाएगा। अगर हम इसको माइनस देंगे तो ये इस सेंटर से, ये इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये सेंटर है इसका, यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है। इसी तरह ये बटन हर एक के साथ दिए होते हैं, ये इसमें इसके साथ बटन दिए। ये आपको दूसरे नंबर पे एक तो तरीका ये है कि इसको इन कंट्रोल से जो इसके ऊपर हैंडल्स दिए होते हैं इनसे पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर आपने आपको पता हो कि आपने कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई रखनी है, हाइट और विड्थ जो है अगर आप कितनी सेट करनी है, अगर आपने 150 मिलीमीटर सेट करनी है तो यहाँ 150 लिख के आप एंटर कर देंगे, और अगर आपने हाइट 100 सेट करनी है तो यहाँ 100 लिख के एंटर कर देंगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट 100 है और इसकी विड्थ 150 है। तो ये आप इसके प्रॉपर्टीज बार के ज़रिए सेट कर सकते हैं करेक्ट जितनी आपको इसकी ज़रूरत हो। तो इसके बाद ये आप दो ऑप्शंस देख रहे हैं, 100% और 100%। इसका मकसद ये होता है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो उसकी रेशो क्या हो। इसके सामने आपको ये छोटा सा लॉक नज़र आ रहा है। तो इस लॉक का मकसद ये होता है कि जब ये लॉक प्रेस हुआ होगा या ऑन होगा तो ये जब आप इसको मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट को रीसाइज करेंगे, तो इसकी दोनों साइड विड्थ और हाइट दोनों एक ही प्रोपोर्शन पे या एक ही तनासुब से कम और ज़्यादा होंगी। तो वहाँ आप इस तब्दीली को देख भी सकते हैं। यहाँ जब आप इसको मूव करते हैं तो आप उधर नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी चेंज हो रही हैं और एक जितनी चेंज हो रही हैं। ये इस लॉक से होता है। अगर आप ये लॉक ना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ एक तनासुब से चेंज नहीं होती। तो ये अगर आप यहाँ इसके बाद इसके अगली ऑप्शन है इसकी, ये इसके इर्द गिर्द ये घुमाने वाला या रोटेट का साइन दिया गया है, और इसके आगे ये डिग्री का निशान है जिससे ये पता चलता है कि ये जब आप इस ऑब्जेक्ट को, एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप घुमा सकते हैं। तो यहाँ से घुमाने से अगर आप उस डिग्री वाले खाने में देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो आप इसका एंगल एक तो खुद मैनुअली चेंज कर सकते हैं इससे, यानी कि इसको पकड़ के, इसके कंट्रोल्स पकड़ के चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ लिख के भी इसके एंगल चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें आप इसको एंगल 90 पे रोटेट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने ये ऑब्जेक्ट एंगल 90 पे रोटेट हो गई है। ये था इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बार का कुछ तारफ। बाकी नेक्स्ट इसका हम मज़ीद अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।